नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका टॉपर्स टॉप चैनल पर। आज हम शुरू करेंगे प्रश्नावली 4.1। इससे पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि इस प्रश्नावली में किस प्रकार के प्रश्नों को उठाया गया है और आप उनको कैसे हल कर सकते हैं। आइए अब हम प्रश्न संख्या 1 की तरफ चलें। प्रश्न संख्या 1, निम्नलिखित सारणी के अंतिम स्तंभ को पूरा कीजिए। देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको एक सारणी दी गई है। सारणी में पहला आपको जो कॉलम दिया गया है वो है क्रम संख्या का, दूसरे कॉलम में कुछ समीकरण आपको दिए गए हैं और तीसरे में आपको चर का मान दिया गया है और चौथे में आपको बताना है कि ये समीकरण संतुष्ट होती है या नहीं होती है। तो आइए अब हम देखिए इसे किस प्रकार से इनको हल करेंगे। सबसे पहले बच्चों हम देखेंगे कि यहाँ पर एक समीकरण आपको दिया गया है। इस समीकरण में एक चर संख्या आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। ये चर संख्या क्या है? x है। x का मान यहाँ पर आपको दूसरे कॉलम में दिया गया है। तो इस चर के मान को हम इस समीकरण में रखेंगे और समीकरण में रखने के बाद देखेंगे कि ये बराबर के दूसरी तरफ यानी ये आपका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है या नहीं है। जहाँ पर राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड दोनों बराबर होंगे वहाँ पर वो समीकरण असंतुष्ट होगा और जहाँ पर नहीं होंगे वहाँ पर वो समीकरण संतुष्ट नहीं होगा। आइए अब हम समीकरण 1 की तरफ चलें। तो समीकरण 1 में देखें हमारे पास क्या है? एक x + 3 बराबर 0 है, जिसमें आप देखेंगे कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड कौन सा है? ये है आपका लेफ्ट हैंड साइड। अगर हम इसे हल करें तो यहाँ पर हम x का मान हमें रखना होगा। पहले में देखिए आपको x का मान क्या दिया गया है? 3 दिया गया है। तो हम x की जगह पे क्या देंगे? रखेंगे 3 रखेंगे। यहाँ मैंने 3 रखा। देखिए 3 यहाँ पर जमा का 3 है तो हम यहाँ पर जमा का 3 रखेंगे। प्लस लगाया हमने 3 दूसरा रखा ये वाला यहाँ पर। अब देखिए इसको हल करने के बाद प्लस इंटू प्लस हमारा प्लस हुआ, यानी 3 और 3 को हमने प्लस किया तो उत्तर आया हमारा 6। अब देखिए ये हमने जब लेफ्ट हैंड साइड को यहाँ पर हल किया तो हमारा उत्तर क्या आया? 6। तो 6 क्या बराबर है 0 के? नहीं। आप देख सकते हैं कि यहाँ 6 बराबर नहीं है 0 के, यानी ये समीकरण का जो मान है, ये चर का मान है जो वो समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है। तो हम लिखेंगे नहीं, ये हमारा चर का मान ठीक नहीं है क्योंकि हमारा राइट हैंड साइड के बराबर नहीं आता। आइए अब हम पार्ट 2 को देखें। तो पार्ट 2 में हम देखते हैं हमारे पास यही समीकरण है, यानी हमारे पास है x + 3। 0 आना चाहिए समीकरण को हल करने के बाद। तो यहाँ देखिए x की जगह हमें क्या रखना होगा? यहाँ हमें x की जगह पे 0 रखना होगा और फिर हम इस समीकरण को हल करेंगे। तो आइए अब हम देखिए ये समीकरण है आपका। इस समीकरण मैंने x का मान, इस समीकरण में मैंने x का मान रखा 0। 0 में हम जमा करेंगे 3 को तो हमारा उत्तर क्या आएगा? 0 में हमने जमा किया 3 आया हमारा। यहाँ 3 जो है वो बराबर नहीं है 0 के, यानी यहाँ लेफ्ट हैंड साइड बराबर नहीं है किसके? राइट हैंड साइड के। तो यहाँ पर हमारा समीकरण जो है वो संतुष्ट नहीं होता है, हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे। आइए अब हम पार्ट 3 को देखें। तो पार्ट 3 में भी हमें सेम यही समीकरण दिया गया है। तो हम यहाँ देखिए लिखेंगे x + 3 और यहाँ पर हम इसे क्या रखेंगे? x की जगह पे हमें x की जगह पे रखना होगा घटाकर 3। तो हम यहाँ पर सबसे पहले घटाकर 3 रखते हैं, फिर हमारा है जमा का 3। देखें कि ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आएगा।
तो यहाँ पर जब हमने घटा का 3 और यहाँ पर जमा का 3 किया तो ये माइनस इंटू प्लस माइनस हो गया, यानी यहाँ पर क्या आया 0 आया, जो कि बराबर है किसके, राइट हैंड साइड के। राइट हैंड साइड पे देखिए हमारे ये तीनों में आपको राइट हैंड साइड पे 0 दिया गया है और लेफ्ट हैंड साइड को हमने यहाँ पर हल किया है। तो यहाँ पर देखिए मेरा तीसरे समीकरण में यहाँ पर जो x का मान घटाकर 3 दिया गया था उसको जब हमने रखा तो यहाँ पर समीकरण जो है वो संतुष्ट हुआ, यानी दोनों पक्ष हमारे बराबर आए। जहाँ बच्चों दोनों पक्ष बराबर आएंगे वहाँ ये चर के मान जो है वो समीकरण को संतुष्ट कर रहे हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे हाँ, ये जो चर का मान है वो समीकरण को संतुष्ट यहाँ पर करता है। आइए अब हम इसी तरह से चौथे पार्ट को करके देखें। तो चौथे पार्ट में हम सबसे पहले देखेंगे कि चौथे पार्ट में क्या दिया गया है। तो यहाँ देखिए हमारे पास है x, जिसमें हमें घटा करना है 7 और हमारा उत्तर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड हमारा कौन सा है, ये बराबर होना चाहिए राइट हैंड साइड के, तभी हमारा चर का मान संतुष्ट होगा, हमारा समीकरण संतुष्ट होगा जब लेफ्ट हैंड साइड बराबर होगा राइट हैंड साइड के। तो आइए बच्चों अब हम x की जगह पे अपना मान रखें। तो x की जगह पे यहाँ क्या दिया गया है, x की जगह पे हमें क्या रखना है बच्चों, यहाँ तो हमें यहाँ 7 रखना है। मैं यहाँ पर देखिए 7 रखती हूँ, यहाँ मैंने 7 रखा, फिर घटा किया 7 को। जब बच्चों 7 यहाँ जमा का है और जमा का 7 में से हमने घटा किया 7 को, तो हमारा उत्तर क्या आया, यहाँ 0 आया। जबकि देखिए राइट हैंड, यहाँ पर राइट हैंड साइड में क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। 1 आएगा तभी हमारा समीकरण यहाँ पर संतुष्ट होगा। यहाँ पर उत्तर आ रहा है आपका 0, लेफ्ट हैंड साइड 0 है, जो बराबर नहीं है किसके, राइट हैंड साइड के। हमारा यह मान समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है तो हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे। आइए अब हम पार्ट 5 की तरफ चले। तो पार्ट 5 या भाग 5 में आप देखें कि यहाँ पर फिर से एक वही समीकरण है और आपको क्या दिया गया है, x का मान यहाँ 8 रखना है। तो आइए हम x का मान 8 रखते हैं। देखिए ये मैंने आपका लेफ्ट हैंड साइड लिया, लेफ्ट हैंड साइड आपका ये है, इसमें मैंने क्या रखा, x की जगह पे 8 रखा और यहाँ पर घटा किया 7 को। तो देखिए क्या उत्तर आया आपका, यहाँ पर जमा का 8 है और घटा का 7 है, तो प्लस इंटू माइनस हमारा माइनस होगा, 8 में से 7 गया तो 1 बचा। और संख्या के साथ में जो चिन्ह लगेगा वो बड़ी संख्या का यानी प्लस का लगा। तो यहाँ पर देखिए ये 8 जो है क्या आना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड हमारा 1 आना चाहिए, राइट हैंड साइड अभी हमारा 1 है, क्योंकि तो हमारा 1 जो है वो बराबर है किसके, 1 के, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। इसमें लिखेंगे हाँ ये हमारा मान सही है चर का। आइए अब हम 6 पार्ट की तरफ चले। तो समीकरण यहाँ पर अगला समीकरण हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखा है हमारा 5x, जिसको हमें बराबर करना है किसके, 25 के बराबर लाना है। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड हमारा ये है और राइट हैंड साइड ये है। हमें क्या करना है, हमारा देखिए ये मान यहाँ पर x का क्या दिया गया है, 0 दिया गया है, यानी हमें x की जगह पे क्या रखना होगा, 0 रखना होगा। अब आइए इसमें रखते हैं हम। सबसे पहले देखिए ये 5 है, 5 में मैंने क्या किया, 5 और x इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब है कि इन दोनों के बीच में गुणा हो रही है। तो आइए अब हम गुणा करेंगे किसको, x के मान को। x का मान हमारा क्या है, 0 है, तो मैंने यहाँ पर 0 रखा और देखें इसका उत्तर क्या आएगा। जब 5 की गुणा 0 से होगी तो क्या आएगा हमारा उत्तर, 5 0 0। तो यहाँ पर उत्तर आया हमारा 0 आया जब हमारी 5 की गुणा 0 से हुई। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा उत्तर क्या आया, 0 आया, जबकि राइट हैंड साइड हमारा क्या है, 25 है। तो क्या ये बराबर है, नहीं, ये आपके बराबर दोनों पक्ष नहीं होते यहाँ पे, तो हमारा ये समीकरण को संतुष्ट नहीं करता। तो हम लिखेंगे यहाँ पर नहीं, ये हमारा चर का मान 0 समीकरण को संतुष्ट नहीं करता। आइए बच्चों अब पार्ट 7 की तरफ चले। तो भाग 7 में आप देखें कि यहाँ पर x का यानी चर का मान क्या दिया गया है,
चर का मान 5 दिया गया है और आपको समीकरण क्या है, ये है। यानी इस समीकरण में हमें क्या रखना है, x की जगह पे हमें क्या रखना होगा, 5 रखना होगा। आइए रखें। सबसे पहले हमने यहाँ पर लिखा 5x, उसके बाद हमने इसे यहाँ पर क्या लिखा है, 5x बराबर हमारा कितना आना चाहिए, 25 आना चाहिए। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड हमारा ये है और राइट हैंड साइड हमारा ये 25 है। यानी हम 5 को किसके साथ गुणा करेंगे, यहाँ पर दोनों पक्षों के बीच, दोनों संख्याओं के बीच में 5 और x के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब इन दोनों के बीच में गुणा कर रहे हैं हम लोग। तो 5 के साथ हम क्या रखेंगे, यहाँ पर 5 रखेंगे। तो यहाँ पर मैंने गुणा करके क्या रखा, x का मान जो हमें दिया गया है यहाँ पर 5, तो यहाँ हमने 5 रखा। तो देखिए 5 पंजे यहाँ पर 25 आया। यानी हमारा देखिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर है किसके, राइट हैंड साइड के। यानी ये मान हमारा समीकरण को संतुष्ट करता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे हाँ, ये मान हमारा ठीक है चर का, जो समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। आगे हम पार्ट्स की तरफ चले तो यही समीकरण आपको दिया गया है 5x बराबर 25, जिसमें हमें क्या करना है, x की जगह पे हमें क्या रखना होगा, यहाँ पर x की जगह पे हमें घटा का 5 रखना होगा। आइए हम यहाँ पर रखें। तो सबसे पहले मैंने 5 लिखा, उसके बाद x की जगह पे हमने क्या रखा, उसका मान रखा जो हमें यहाँ पर दिया गया है, घटा का 5। उसके बाद बच्चों हम इसे हल करें, देखें कि 5 पंजे 25 आया, ठीक 25 आया है हमारा। उसके बाद यहाँ पर प्लस है, प्लस इंटू माइनस हमारा क्या हुआ, माइनस का 25। यानी यहाँ उत्तर हमारा क्या आया, माइनस का 25 आया, जो कि हमारा उत्तर माइनस का 25 बराबर नहीं है किसके, 25 के, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है। तो हमारा ये यहाँ पर मान जो है वो संतुष्ट नहीं करता है समीकरण को। आइए बच्चों अब हम भाग 9 को देख लेते हैं। आइए बच्चों अब भाग 9 को देखें। तो देखिए ये आपका यहाँ पर एक समीकरण है जिसका मान आपको m की जगह पे क्या रखना होगा, घटा का 6 रखना होगा। तो आइए सबसे पहले देखिए मैं यहाँ पर समीकरण लिखती हूँ m/3 और बराबर 2। यहाँ पर m/3 हमारा क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारा राइट हैंड साइड हुआ। उसके बाद देखिए हमारा हमें m की जगह पे क्या रखना होगा, घटा का 6 रखना होगा। तो मैंने यहाँ पर घटा का 6 रखा, घटा का 6 यहाँ और ऑब्लिक में हमने यहाँ पर 3 रखा बेटे में, जो कि देखते हैं इसे हल करें हम तो क्या आएगा। इसको हल करने पे देखिए 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी हमारा 2 आया। लेकिन कौन सा 2 आया हमारा, यहाँ पर घटा का 2 आया। तो यहाँ पर उत्तर आएगा हमारा घटा का 2। लेकिन क्या देखिए यहाँ पर राइट हैंड साइड पे घटा का 2 है, तो यहाँ पर घटा का 2 नहीं बच्चों, यहाँ जमा का 2 है। तो यहाँ पर देखिए हम घटा का 2 बराबर नहीं है जमा के 2 के। तो क्या ये हमारा जो समीकरण है वो संतुष्ट होगा, नहीं, ये हमारा संतुष्ट यहाँ पर नहीं हो रहा है। आगे हम 10वें भाग की तरफ चले तो 10वें भाग में हम देखें यहाँ पर कि यहाँ m/3 के को अगर हम m की जगह पे क्या रखेंगे, m की जगह पे बच्चों हमें क्या रखना है, 0 रखना है। 0 रखने के बाद हमें इसे हल करना है। तो देखिए कैसे हम लोग इसे हल करेंगे। m की जगह पे मैंने रखा है यहाँ पर 0 और 0/3, यहाँ पर देखिए 0/3 हमारा क्या आया, 0 आया। जब हम 0 की 3 से भाग करेंगे तो उसके बाद हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि ये देखिए आपका समीकरण को संतुष्ट करता है। m/0 जब हम रखते हैं तो यहाँ पर देखिए हम 0 जो है वो बराबर नहीं है किसके, 2 के। तो यहाँ पर समीकरण का हल यहाँ पर नहीं होगा। आइए बच्चों अब भाग 11 को देखें। तो भाग 11 में हम देखते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर m बटे में क्या है, 3 है, जो कि उसके बराबर किसके आना चाहिए, 2 के बराबर आना चाहिए। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड बराबर होना चाहिए राइट हैंड साइड के। तब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए m की जगह पे यहाँ पर क्या मान दिया गया है, 6 मान दिया गया है। तो हम यहाँ पर 6 रखेंगे m की जगह, मैंने यहाँ रखा 6/3। तो हमने इसे हल किया तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो यहाँ पर उत्तर आया हमारा 2 बराबर है हमारा 2 के, यानी लेफ्ट हैंड साइड
बराबर है हमारा किसके, राइट हैंड साइड के। तो यहाँ पर जो है समीकरण यहाँ पर संतुष्ट होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे हाँ, समीकरण को हाँ यहाँ पर संतुष्ट, हम यहाँ पर ये चर का मान कर रहा है। बच्चों इस तरह से हम प्रश्न संख्या 1 को हल करेंगे। आइए अब हम प्रश्न संख्या 2 की तरफ चले। तो प्रश्न संख्या 2 में जांच कीजिए कि कोष्ठकों में दिए हुए मान दिए गए संगत समीकरणों के हल है या नहीं है। तो देखिए यहाँ पर बच्चों आपको फिर से एक मान दिया गया है जो चर का मान है। यहाँ पर n की जगह पे हमें समीकरण के अंदर n का मान रखना होगा। उसके बाद हमें समीकरण को हल यहाँ पर करना होगा। समीकरण को हल करने के बाद बच्चों उसका उत्तर वही आना चाहिए जो हमारा राइट हैंड साइड की तरफ है। तो बच्चों जो हमारा राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड जब बराबर होगा तो हमारा यहाँ पर समीकरणों का वो संगत हल होगा। तो आइए बच्चों पार्ट ए को हम यहाँ पर ले। सबसे पहले तो पार्ट ए में हम देखते हैं कि n जमा 5, इसको हमें क्या करना है, n की जगह पे 1 को हमें यहाँ पर रखना होगा। तो यहाँ पर देखिए समीकरण में मैंने क्या किया, n जो है वहाँ पर मैंने लिखा लेफ्ट हैंड साइड में हमने n बराबर 1 हमें रखने पर क्या होगा, n की जगह पे मैंने यहाँ पर 1 रखा। उसके बाद यहाँ 5 उतारा, 5 और 1 हमारा कितना हुआ, 6 हुआ। तो 6 यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड का उत्तर आया है। और राइट हैंड साइड में हम देखें तो क्या है हमारा 19 है, यानी 6 और जो है वो बराबर नहीं है किसके, 19 के। जब 6 बराबर नहीं है 19 के तो n बराबर 1 जो है वो समीकरण का हल नहीं होगा। ऐसे ही बच्चों हम पार्ट बी की तरफ चले। तो बी पार्ट में हम देखें इसे किस तरह से करेंगे। बी पार्ट में हमें n की जगह क्या रखना है, घटा का 2 रखना है, यानी हमने घटा का 2 इस समीकरण में रखना है। और उत्तर हमारा राइट हैंड साइड किसके बराबर होना चाहिए, हमारा ये इसके बराबर यहाँ पर आना चाहिए। जब दोनों पक्ष यहाँ पर बराबर होंगे तो हमारा समीकरण का जो हल दिया गया है, जो हमारा चर का मान दिया गया है वो हमारा यहाँ पर ठीक होगा, नहीं तो ये समीकरण का हल नहीं होगा। यहाँ पर देखिए हमने लेफ्ट हैंड साइड यानी समीकरण के अंदर n का मान हमने घटाकर 2 यहाँ रखने पर हमने लिखा 7 लिखा। उसके बाद n की जगह पे मैंने यहाँ पर ब्रैकेट में घटाकर 2 रखा जो कि यहाँ पर दिया गया है हमें। उसके बाद बच्चों मैंने यहाँ पर 5 रखा। देखिए 7 की जब 2 से गुणा हुई, क्योंकि हमेशा ब्रैकेट के बाहर वाली संख्या की गुणा ब्रैकेट के अंदर वाली संख्या के साथ होती है। तो यहाँ पर मैंने 7 की गुणा 2 से की तो 7 दूनी 14 आया। यहाँ पर जब बच्चों जमा का था 7 तो जमा और घटा मिलकर हमारा क्या हुआ, प्लस इंटू माइनस माइनस हुआ। तो यहाँ पर बच्चों माइनस का 14 और जमा का 5, यहाँ पर घटा और जमा, यहाँ पर माइनस इंटू प्लस हमारा क्या हुआ, माइनस हुआ। तो यहाँ पर देखिए माइनस करने पर यानी 14 में से 5 को घटाने पर हमें क्या मिला, 9 मिला। 9 किसका होगा, घटा का होगा, क्योंकि बड़ी संख्या के पास घटा का चिन्ह है बड़ी संख्या के पास। तो इसीलिए हमारा घटा का 9 यहाँ पर उत्तर आया। लेकिन बच्चों क्या देखिए यहाँ पर घटा का 9 लेफ्ट हैंड साइड है और यहाँ राइट हैंड साइड में क्या है, 19 है। तो क्या ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, यहाँ पर नहीं है। तो ये समीकरण का हल n की जगह पे अगर हम 2 रखें माइनस का तो ये हमारा समीकरण का हल नहीं है। आइए बच्चों अब हम सी पार्ट को देखें। तो यहाँ सी पार्ट में हमें यहाँ पर देखिए सेम यहाँ पर समीकरण हमें दिया गया है। यहाँ पर हमें 7n जमा 5 बराबर 19 दिया गया है, जिसमें हमें n की जगह पे यहाँ क्या रखना है, यहाँ हमें 2 रखना है। तो n की जगह पे हम 2 रखेंगे और इस समीकरण को हम इसके बराबर देखेंगे कि है या नहीं है। आइए हम यहाँ देखें किस तरह से हम इसको करेंगे। तो हमने यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में जो चर है इसकी जगह हमने क्या रखा, यहाँ पर हमने 2 रखा। 2 रखने पर देखिए यहाँ पर 7 दूनी 14 उत्तर आया और उसके बाद हमने यहाँ पर 5 उतारा। 14 और 5 हमारा कितना हुआ, 19 हुआ। 19 होने पर देखिए ये क्या हुआ हमारा 19, और जो है हमारा राइट हैंड साइड था वो भी हमारा क्या था, 19 था। लेफ्ट हैंड साइड भी 19 है यहाँ बच्चों, राइट हैंड साइड भी 19 है। तो ये आपके बराबर हो गए, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर हुआ किसके,
राइट हैंड साइड के, तो n बराबर 2 जो है वो समीकरण का हल है। आइए अब हम बच्चों डी पार्ट को देखें। तो डी पार्ट में हम देखते हैं सबसे पहले कि यहाँ बच्चों एक समीकरण दिया गया है जो है n4p घटा का 3 है इसके साथ, और बराबर हमारा 13 दिया गया है। ये आपका 13 राइट हैंड साइड है और ये हमारा समीकरण लेफ्ट हैंड साइड हुआ। अब हम इसमें p जो चर है उसकी जगह पे क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। आइए अब हम डी पार्ट की तरफ चले। तो डी पार्ट में देखें हम देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में जब हम क्या रखेंगे, p का मान 1 रखेंगे, तब देखिए हमने यहाँ पर p की जगह पर 1 रखा और यहाँ पर घटा किया 3। उसके बाद बच्चों देखेंगे 4 एकम हमारा क्या आया, 4 आया, और घटा का 3 हमारा यहाँ से आया। तो 4 में से जब हमारा 3 गया तो उत्तर आया हमारा 1। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड हमारा 1 आया और राइट हैंड साइड हमारा 13 है। तो क्या ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर होगा? नहीं, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर यहाँ पर नहीं है। तो समीकरण का ये p जो है 1, p बराबर 1 जो है वो समीकरण का हल यहाँ पर नहीं है। इसी तरह से बच्चों आगे हम ई पार्ट को देखते हैं। यहाँ बच्चों हम ई पार्ट में देखें, हमें यहाँ पर सेम समीकरण यहाँ दिया गया है देखिए, लेकिन p की जगह हमें क्या रखना होगा, यहाँ पर घटा का 4 रखना होगा। तो आइए अब हम इस समीकरण में घटा का 4 रख कर देखते हैं। तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड यानी इस पक्ष में हमें क्या रखना है, p की जगह पे 4 रखना है। यहाँ हमने घटा 4 रखा ब्रैकेट के अंदर और घटा का 3 हमने यहाँ बाहर लिया। उसके बाद देखिए बच्चों 4 चौक हमारा 16 आया। यहाँ पर प्लस का 4 है, प्लस इंटू माइनस हमारा माइनस हुआ, तो माइनस का 16 यहाँ पर आया। उसके बाद देखिए यहाँ पर घटा का 3 उतारा गया है। तो यहाँ मैंने क्या किया है, देखिए घटा और घटा हमारा क्या होगा, जमा होगा। यहाँ देखिए 16 और 3 जमा हुए तो हमारे 19 आए, लेकिन चिन्ह हमारा बड़ी संख्या का आएगा, यानी घटा 16 का हमारा, यानी इस घटा यहाँ से हम घटा लेंगे। तो यहाँ हमारा घटा का 19 आया, जबकि यहाँ राइट हैंड साइड हमारा क्या है, राइट हैंड साइड है हमारा 13। तो राइट हैंड साइड 13 है और लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है हमारा, घटा का 19 जो है वो बराबर नहीं है 13 के। तो यानी हमारा p जो है घटा 4 समीकरण का हल जो है वो नहीं है। आइए बच्चों अब हम f पार्ट को देखें। तो f पार्ट में देखिए हम 4p घटा का 3 यहाँ पर दिया गया है, सेम वही समीकरण हमें यहाँ दिया गया है, और हमें यहाँ p की जगह क्या रखना है, p का मान हमें यहाँ पर 0 रखना है। तो आइए अब हम क्या करें कि यहाँ पर देखिए लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या रखना होगा, यहाँ पर हमें 0 रखना होगा। तो मैंने यहाँ p की जगह पे देखिए 4 और p की जगह पे हमने क्या रखा, 0 रखा। उसके बाद घटा का 3 उतारा। अब देखिए 4 की जब 0 के साथ गुणा होगी तो 4 0 0 आया हमारा, और घटा का 3 हमने यहाँ से ले लिया। उसके बाद 0 में से अगर हम घटा के 3 को क्या करेंगे, यहाँ पर घटा करेंगे, 0 में से घटा 3 करेंगे तो हमारा क्या आया, घटा का 3 आया। इस तरह से जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है यानी घटा का 3 है वो किसके बराबर नहीं है, यहाँ पर हमारे बराबर नहीं है 13 के। तो ये हमारा समीकरण का हल जो है वो नहीं है। यहाँ पर बच्चों इस प्रकार से हमने एक एक समीकरण को यहाँ रखा, लेकिन हमें यहाँ पर जो चर का मान दिया गया था उस चर के मान को हमें रखकर हमें यहाँ पर समीकरण को हमने यहाँ हल किया। उसके बाद देखिए समीकरण को हल करने के बाद राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों आपस में जहाँ बराबर होंगे वहाँ पर ये समीकरण का हल सही होगा। अगर यहाँ पर जहाँ पर समीकरण का हल बराबर नहीं आएंगे, यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं होगा, वहाँ पर समीकरण का सही हल, वहाँ पर चर का सही मान जो है हमें यहाँ नहीं दिया गया होगा। तो इस तरह से बच्चों हम प्रश्न संख्या 2 को यहाँ पर हल करेंगे। आइए अब हम प्रश्न संख्या 3 की तरफ चले। तो प्रश्न संख्या 3, प्रयत्न और भूल विधि से निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। यहाँ पर देखिए बच्चों 2 आपको यहाँ पर पार्ट दिए गए हैं, 2 समीकरण आपको दिए गए हैं। दोनों समीकरणों में हमें क्या करना है, प्रयत्न और भूल विधि का अर्थ हुआ
कि हमें यहाँ पर p की जगह पे जो हमारा चर है उसकी जगह पे अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी मान यहाँ पर रखना होगा। उसके बाद हमें समीकरणों को हल करना होगा। समीकरणों को हल करने के बाद यहाँ पर बच्चों p का मान रखने के बाद जब हम समीकरण को हल करेंगे तो उसका मान देखेंगे कि जहाँ पर राइट हैंड साइड के बराबर आ गया वहाँ पर हमारा क्या होगा, समीकरण का सही हल होगा। यहाँ पर हमें एक एक करके अपनी इच्छा के अनुसार मान रखना होगा। तो आइए सबसे पहले मैं मान रखती हूँ। सबसे पहले मैंने p का मान यहाँ पर रखा है घटाकर 3। तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में जब मैं p का मान घटाकर 3 रखती हूँ तो देखिए यहाँ पर 5 के बाद मैंने p की जगह घटाकर 3 रखा है। उसके बाद देखिए यहाँ पर जमा 2 लिखा। उसके बाद देखिए 5 दिया, यहाँ क्या हुआ 15 हुआ। 15 में देखिए प्लस इंटू माइनस, माइनस आया, यहाँ माइनस का 15 हुआ। उसके बाद यहाँ पर जमा का 2 हुआ। जब माइनस इंटू प्लस हमारा क्या हुआ, माइनस हुआ। माइनस हुआ 15 में से हमें 2 को यहाँ क्या करना होगा, माइनस करना होगा। तो माइनस किया तो यहाँ पर क्या आया, 13 आया। लेकिन हमारा उत्तर के पास कौन सा चिन्ह है, यहाँ उत्तर के पास घटा का चिन्ह है। तो हमने यहाँ पर घटा का 13 लिखा। अब देखिए बच्चों यहाँ पर हमें समीकरण को हल करने के बाद यहाँ पर हमें घटा का 13 आंसर प्राप्त हुआ। घटा का 13 जो है वो बराबर नहीं है किसके, 17 के, यानी राइट हैंड साइड के बराबर यहाँ पर ये नहीं आता। यहाँ पर बच्चों p बराबर घटा का 3 समीकरण का हल नहीं है। इसी तरह से बच्चों हम अगली कोई भी संख्या यहाँ पर p का मान यहाँ पर रखेंगे कोई और वहाँ पर हम फिर से इसे हल करेंगे और इसको देखेंगे कि कहाँ पर ये समीकरण को हल, यहाँ पर समीकरण का हल हमें प्राप्त होता है। तो आइए अब हम देखिए मैंने यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में घटा 2 रखा है। घटा 2 रखने के बाद यहाँ पर 5 दूनी 10 आया हमारा। उसके बाद 2 आया। उसके बाद 5 दूनी 10 के बाद यहाँ घटा का 10 हुआ क्योंकि इसके पास जमा का है। जमा प्लस इंटू माइनस हमारा क्या हुआ, माइनस हुआ। माइनस के 10 में हमें क्या करना है, जमा का 2 करना है। तो माइनस इंटू प्लस हमारा क्या हुआ, माइनस हुआ। तो माइनस हुआ तो 10 में से 2 गए तो 8 आया। बड़ी संख्या क्या है, 10 है। तो हमारे पास क्या हुआ, घटा का साइन हमने इसके साथ में लगाया। अब देखिए घटा का 8 जो है वो बराबर नहीं है किसके, 17 के। अतः यहाँ पर p का जो मान हमने लिया है घटा का 2 वो समीकरण का सही उत्तर नहीं है। आइए अब हम अगला मान यहाँ पर रखें। तो लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या करेंगे, p की जगह पे हम क्या रखेंगे, p की जगह पे हम घटा का 1 यहाँ पर हम रखेंगे। तो यहाँ देखिए 5, फिर p की यहाँ पर देखिए हम 5 रखा हमने, p की जगह पे घटा का 1 रखा। फिर हमें क्या करना है, यहाँ पर 2 हमने यहाँ पर जमा कर रखा। यहाँ पर देखिए प्लस का 5 है, प्लस इंटू माइनस हमारा माइनस हुआ। तो माइनस का 5 हमारे पास आया। उसके बाद हम यहाँ पर 2 लिखा हमने। घटा और जमा, माइनस इंटू प्लस हमारा माइनस हुआ। माइनस किया हमने तो 5 में से 2 गए तो 3 आया। इसी तरह से हमने यहाँ पर माइनस इंटू प्लस करने पर यहाँ पर घटा का 3 आया। उसके बाद हमने चिन्ह घटा का 5 यहाँ पर लिया बड़ी संख्या का, तो घटा का 3 यहाँ हमारा उत्तर आया है। अब देखिए घटा का 3 हमारा 17 के बराबर यहाँ पर नहीं है। राइट हैंड साइड जो है वो क्या है, हमारा लेफ्ट हैंड साइड हमारा राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है। यानी हम क्या है, हमारा p का जो मान है 1, यानी घटा 1 हमारा जो p का मान है वो समीकरण का हल यहाँ नहीं है। आइए बच्चों अब हम इस समीकरण में एक नया मान रखें और देखें कि क्या वो 17 के बराबर आएगा। तो बच्चों यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में p की जगह पे हम 0 मान रखते हैं। तो p की जगह हम 0 मान रखेंगे। तो देखिए किस तरह से हम इसे रखा, हमने p की जगह पे 0, फिर प्लस 2, 5 का जब 0 से हुआ तो 5 0 0 आया हमारा। उसके बाद जमा का 2 आया। यहाँ पर देखिए दोनों संख्याएं जमा की है तो क्या आया हमारा, जब हमने 2 में जमा किया 0 तो हमारा उत्तर आया 2। इस तरह से देखिए 2 हमारा बराबर नहीं है किसके, 17 के। तो ये p बराबर 0 समीकरण का हल यहाँ पर नहीं है। इस प्रकार बच्चों हम यहाँ पर
कई मान भी रख सकते हैं। उसके बाद एक एक करके यहाँ पर हम देखेंगे कि कहाँ पर हमारा उत्तर जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर होगा। बच्चों, अभी तक आपने अगर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसे ज़रूर ज्वाइन कर लें, ताकि आपको आगे हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। आइए बच्चों, अब हम देखें कि इस समीकरण में और क्या मान हम रखें यहाँ पर कि बराबर हमारा 17 आ जाए। तो यहाँ पर देखिए, हमने लेफ्ट हैंड साइड में 1 रखा है। तो 1 रखने पर देखें हम यहाँ पर कि 1 रखने पर जब हमने यहाँ 1 रखा तो 5 एकम 5 आया और जमा हमारा 2 आया। जब हमने 5 और 2 को यहाँ जमा किया तो हमारा उत्तर क्या आया? 7 आया। 7 जो है वो बराबर नहीं है किसके? 17 के। अतः p बराबर 1 जो है वो समीकरण का हल यहाँ नहीं है। इस तरह से हमने बच्चों एक एक यहाँ पर कोशिश की हर एक मान को यहाँ पर रखकर समीकरण के हल को ढूंढने की। आइए अब हम और समीकरण के हलों को देखें कि और हम यहाँ पर p के मानों को देखें कि किससे हमारा समीकरण का हल हमें प्राप्त होगा। तो आइए अब हम बात करते हैं अगले मान की। तो देखिए, यहाँ मैंने लेफ्ट हैंड साइड में p की जगह पे 2 रखा है। तो जब हमने p की जगह पे 2 रखा है तो देखिए 5 दूनी हमारा 10 आया और 2 हमारा यहाँ से आया। टोटल हमारा यहाँ पर उत्तर आया 12। तो 12 हमारा क्या है? 17 के बराबर यहाँ पर नहीं है। तो p जो है वो उसका मान 2 हमारा समीकरण का हल जो है वो नहीं है। आगे हम बच्चों और मानों को देखते हैं। तो और मानों में हमने देखिए p की जगह पे जब हमने 3 रखा है यहाँ पर मान, तो देखिए 5 दिया हमारा क्या आया? 15 आया। उसके बाद हम समीकरण के अंदर देखिए हमारा ये 5 दिया 15 आया। फिर उसके बाद हमने 2 लिया यहाँ से 15 और 2 हमारा क्या आया? 17 आया। 17 यहाँ पर देखिए बच्चों, 17 यहाँ पर बराबर है हमारे 17 के, यानी लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर है हमारा? यहाँ लेफ्ट हैंड साइड बराबर है किसके? राइट हैंड साइड के। तो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड जब बराबर होंगे तो p बराबर 3 जो है समीकरण का हल यहाँ पर होगा। तो इस तरह से बच्चों हमने एक एक यहाँ पर p का मान को रखा और p के मान को रखने के बाद हमने कोशिश की कि समीकरण का हल हमें यहाँ मिल जाए। लेकिन उसके बाद हमने यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने यहाँ पर समीकरण का p जो है वो 3 रखा मान, तो हमें यहाँ पर प्राप्त हो गया 17। जब बच्चों लेफ्ट हैंड साइड में हमारा उत्तर 17 आया तो ये राइट हैंड साइड के बराबर है। इसका अर्थ क्या है कि समीकरण का हल यहाँ पर ये वाला p जो है वो 3 वो समीकरण का हल यहाँ है। आइए अब हम यहाँ पर पार्ट 2 की बात करें। तो पार्ट 2 में हम सबसे पहले देखते हैं पार्ट 2 हमारा क्या है? 3m और इसमें घटा है 14। इसमें हमें इस समीकरण को हल करने के बाद हमें उत्तर क्या मिलना चाहिए? 4 मिलना चाहिए। देखिए अब यहाँ हमें m का ऐसा मान ढूंढना होगा जिससे हमें समीकरण का उत्तर 4 आ जाए। तो आइए अब हम यहाँ देखें कि m का मान हम यानी लेफ्ट हैंड साइड में, इस लेफ्ट हैंड साइड में m के मान की जगह हम 0 रखते हैं सबसे पहले। तो 0 मैंने इस समीकरण में रखा, तो 3 यहाँ पर ब्रैकेट में हमने 0 रखा m की जगह। फिर m की जगह रखने पर इसे घटा 14 रखा हमने यहाँ, तो घटा 14 आया। उसके बाद देखिए 3 की 0 के साथ गुणा हुई तो 3 0 0 आया और घटा का 14 हमने यहाँ लिया। उसके बाद देखिए बच्चों, हम 0 में से 14 को घटाएंगे तो यानी हमारा उत्तर क्या आया? 14 आया। और हमारा घटा का 14 इसलिए क्योंकि बड़ी संख्या के पास घटा का चिन्ह है। तो यहाँ घटा का 14 जो है वो बराबर नहीं है 4 के। तो ये 0 जो है m का मान वो समीकरण का सही हल यहाँ नहीं है। आइए हम अगला एक मान लें और ट्राई करें कि ये देखिए ये वाला मान हमारा सही है या नहीं है। तो आइए देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में मैंने m की जगह पे अगर 1 रखा है तो यहाँ देखिए ये हमारा समीकरण है। इसमें हमने 3 रखा, उसके बाद m की जगह पर 1 रखा। 1 रखने के बाद घटा कर 14 लिया। उसके बाद 3 एकम 3 देखिए यहाँ उत्तर आया। उसके बाद 14 हमने यहाँ ले लिया। 3 में से जब हम 14 को यानी प्लस हमारा 3 का है, प्लस इंटू माइनस माइनस होगा यहाँ, तो यहाँ घटा का 11 आया उत्तर। उसके बाद देखें कि घटा का 11 जो है वो 4 के बराबर यहाँ पर यानी लेफ्ट हैंड साइड
हमारा बराबर जो होना चाहिए वो राइट हैंड साइड के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है, तो m का मान 1 जो है वो समीकरण का हल यहाँ नहीं है। आइए अब हम अगला मान लें। यहाँ मैंने देखिए m की जगह पे मैंने लेफ्ट हैंड साइड में 2 रखा है। 2 जो है रखने पर देखें हम यहाँ पर 3 दूनी 6 आया उत्तर। 6 के बाद यहाँ पर घटा 14 हमने उतारा। यहाँ देखिए ये प्लस का है 6, तो प्लस इंटू माइनस हमारा माइनस हुआ, तो यहाँ पर 8 आया। और बड़ी संख्या के पास क्या है, घटा का चिन्ह है, तो घटा का 8 यहाँ उत्तर आया। घटा का 8 जो है वो बराबर नहीं है किसके, 4 के, तो हमारा क्या है m बराबर 2 समीकरण का हल नहीं है। इस तरह से बच्चों हमने अगले देखिए अगले मान को यहाँ पर रखा है। तो लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या कर रहे हैं, m के मान को 3 को रख रहे हैं। यहाँ पर m का मान यहाँ हम जब 3 रखेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पर 3 तिया हमारा क्या आया, 9 आया। 3 तिया 9 ले लिया हमने, उसके बाद घटा का 14 यहाँ उतारा। प्लस इंटू माइनस हमारा क्या हुआ, माइनस हुआ, तो माइनस किया तो हमारा यहाँ पर 5 आया जो कि घटा का है, यानी बड़ी संख्या का यहाँ पर उत्तर आया। उसके बाद देखिए घटा का 5 जो है वो बराबर नहीं है 4 के, तो m बराबर 3 जो है वो समीकरण का हल नहीं है। आइए अब हम अगले मान की तरफ चले। लेफ्ट हैंड साइड में देखिए बच्चों जब हम m बराबर 4 रखेंगे, यानी m की जगह पे हमें 4 रखना होगा। तो देखिए हम यहाँ रखे तो m की जगह मैंने 4 रखा, तो 3 चौक 12 आया। उसके बाद घटा का 14 हमने रखा। जब हमारा 12 यहाँ पर जमा का है, 12 प्लस इंटू माइनस हमारा माइनस हुआ, तो 12 में से 14 यानी घटाया तो 2 आया, जबकि बड़ी संख्या के पास घटा का चिन्ह है, तो घटा का 2 हमारा यहाँ पर उत्तर आया है। अब घटा के 2 जो है वो बराबर नहीं है किसके, 4 के, अतः m बराबर 4 जो है वो समीकरण का हल यहाँ नहीं है। इसी तरह देखिए लेफ्ट हैंड साइड में मैंने 5 रखा है। 5 रखने पर देखिए 5 या 15 आया, घटा का 14 लिया, प्लस इंटू माइनस हमारा माइनस हुआ तो 1 आया। उसके बाद देखिए घटा का 4 यहाँ पर जो है 14 के पास घटा का चिन्ह है और यहाँ 15 के पास जमा का चिन्ह है। 15 बड़ी संख्या है, तो हमारा 1 जो है वो जमा का 1 आया। अब देखिए जमा का 1 जो है वो बराबर नहीं है किसके, 4 के, तो हमारा m बराबर 5 जो है वो समीकरण का हल यह नहीं है। आगे बच्चों और मानों को हम रखेंगे यहाँ पे। तो ये देखिए मैंने अगला मान रखा है यहाँ, घटा का 2 मैंने यहाँ पर रखा है m की जगह पे, तो घटा का 2 हमारा यहाँ पर मैंने रखा, तो 3 दूनी 6 आया, घटा का 6 आया। उसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, घटा का 14 हमने उतारा। अब माइनस इंटू माइनस हमारा प्लस हुआ तो 20 आया। उसके बाद देखिए बड़ी संख्या के पास क्या है, घटा का चिन्ह है, तो हमने यहाँ घटा का 20 लिया। अब घटा का 20 जो है वो बराबर नहीं है किसके, 4 के, तो अतः m बराबर घटा का 2 जो है वो समीकरण का हल यहाँ नहीं है। आइए अब हम अगले मान को रखें यहाँ। लेफ्ट हैंड साइड में m की जगह पे हमने क्या किया, 6 मान रखा। अब हम देखिए इसे 6 या 18 के बाद हमने घटा का 14 उतारा यहाँ पर। अब देखिए ये हमारा 18 है वो जमा का 18 है, और यहाँ हमारा घटा का 14 है, तो प्लस इंटू माइनस हमारा माइनस हुआ, तो माइनस करने पे हमारा क्या आया, 4 आया। उसके बाद देखिए बड़ी संख्या के पास जमा का चिन्ह है, तो हम क्या करेंगे, 4 को भी जमा का 4 लिखेंगे। अब देखिए 4 जो है वो बराबर है 4 के, तो अतः m बराबर 6 जो है वो समीकरण का हल है। इस तरह से m जो है वो 6 हमारा इस दूसरे समीकरण का हल यहाँ पर निकला है। इस तरह से बच्चों हमने एक एक यहाँ पर मानों को रखा है अपनी इच्छा के अनुसार, और देखा कि किस तरह से करने हम यहाँ पर हल करेंगे। जब तो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड जहाँ पर बराबर होंगे वहाँ पर जो है समीकरण का सही उत्तर हमें यहाँ पर मिल जाएगा। बच्चों इस वीडियो में इतना ही। आगे की वीडियो में हम इससे आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम इसी तरह आपके लिए वीडियो ला सकें। आगे हम अगले वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।